नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर वापस आ रहे शिव भक्तों कांवड़ियों के लिए सरसावा नगर पालिका द्वारा रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सरसावा की सीमा में प्रवेश करते ही सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है। वहीं सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर पर भी रंग बिरंगी लाइट लगाकर और सुंदर बनाया गया है। कांवड़ियों के रहने व भोजन के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी शिविर लगाकर व्यवस्था की गई है। साथ ही शिव भक्तों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण चिलकाना गडेवड मार्ग पर सुल्तानपुर के निकट मस्करा नदी में पानी अधिक आने के कारण टूटी सड़क का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा और नगर विधायक मुकेश चौधरी ने निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द रास्ते खोटी कराने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने बताया कि जल्द ही इस रास्ते पर वैकल्पिक व्यवस्था कर इसका समाधान किया जाएगा। विधायक मुकेश चौधरी ने बताया कि सेतु निगम के अधिकारियों से बात कर इस रास्ते पर पुल निर्माण कराने के साथ स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान एसपी देहात सागर जैन, एडीएम रजनीश मिश्रा, वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा नेता जाहिर हुसैन चांद, अधिशासी अधिकारी एजाज अहमद, निशांक जैन, सुधीर जैन, थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय मौजूद रहे। अतिवृष्टि से लगातार 3 दिन की अतिवृष्टि से चिलकाना से गंदेवड़ होते हुए गंदेवड़ से बेहट और यह अति महत्वपूर्ण मार्ग है जो उत्तरांचल से और चिलकाना और सहारनपुर पिलखनी क्षेत्रों को जोड़ता है। अतिवृष्टि से कल टूट गया था, जिसको हमारे उप जिलाधिकारी और यहाँ के सीओ और सभी लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेटिंग की है। कल माननीय विधायक जी ने, श्री मुकेश चौधरी जी ने भी यहाँ का भ्रमण किया था। चूँकि महत्वपूर्ण ये मार्ग है और ये चूँकि अभी कोई भी वैकल्पिक तत्काल पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते तहसील बेहर क्षेत्र में शाकंभरी खोल सहित क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर हैं। नदियों में बाढ़ आने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। इसके चलते कई गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया। बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो गए, जबकि कई संपर्क मार्ग भी ध्वस्त हो गए, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पुलिस एवं प्रशासन की टीमें लगातार जलमग्न हुए गाँव में राहत कार्य में जुटी रही। चिटमलपुर से पानसर तक बना संपर्क मार्ग बारिश के चलते टूटना शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से 3 माह पूर्व इस मार्ग का निर्माण कराया गया था। उनका यह भी कहना है कि मार्ग के निर्माण में मानकों की अनदेखी कर घटिया सामग्री प्रयोग की गई है, जिस कारण मार्ग जल्दी टूटना शुरू हो गया है। शिवरात्रि पर्व करीब आते ही कांवड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कागलहेड़ी कस्बा भी कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से शिव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़िये डीजे की धुनों पर नाचते झूमते अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार से 201 लीटर की कांवड़ लेकर नगुड़ के कांवड़िये कागलहेड़ी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को वे हरिद्वार से 201 लीटर गंगा जल लेकर चले हैं और 15 तारीख की शाम तक नगुड़ पहुंच जाएंगे। भाई हम नगुड़ से हैं, मोहल्ला के अभियान से जी, हरिद्वार की पैडी से जल लेकर निकले हम। 6 तारीख की रात 12:30 बजे से चले हुए हम। कितना जल है बोले? 201 लीटर है जी। तो क्या आस्था है जो आप 201 लीटर जल लेके चले हैं? बस भोलेनाथ से प्रेम है। 4 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी आ गया है। घाट में बाढ़ की स्थिति बन गई, जबकि बेहर तहसील के गांव डबकोरा में नदी का पानी घुसने से गांव जलमग्न हो गया। पानी ने गांव के चारों तरफ से घेर लिया। ग्रामीणों का बाहर निकलना जी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण घरों में ही कैद हो गए। ग्रामीणों में पानी को देखकर दहशत का माहौल बना है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कागलहेड़ी के सियाराम इंटर कॉलेज में जलभराव हो गया है। कांवड़ यात्रा में यहां रुके पुलिसकर्मियों को भी जलभराव होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कॉलेज में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जलभराव हो रहा है। पहाड़ों व मैदानी इलाकों में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर आने से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दहशत बढ़ रही है। मिर्जापुर के गांव हबीबपुर तपोवन की बरसाती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते समय 2 बाइक सवार नदी में डूबने से बच गए। शिवालिक पहाड़ियों एवं मैदानी इलाकों में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वार्ड 63 गोटे शाह से पार्षद ने वार्ड में हो रही जल भराव और सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया।
सहारनपुर पार्षद पति गुलजेब खान ने बताया कि वार्ड में बिजली, नाली निर्माण, पीने के पानी सहित जल भराव की समस्याओं को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया है। अपर नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। मैं वार्ड 63 से पार्षद पत्नी शागुल गुलजेब खान, हम नगर आयुक्त से मिलने आए हैं और अपने सेक्टर में जो जल भराव रहता है, जोड़ का बहुत बुरा हाल है। जो इन्होंने काम कराया था वहाँ बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे लोगों के घर में पानी घुस गया है, बहुत लोगों को जीना मुहाल हो गया है उस समस्या। वार्ड 28 में मूसलाधार बरसात होने से घरों में पानी घुस गया। घरों में पानी घुसने से बेघर हुए लोगों के लिए पार्षद ने खाने का इंतजाम कराया। सहारनपुर वार्ड 28 में पड़ने वाली ढमोला नदी में बरसात का पानी आ जाने से लोगों के घरों में घुस गया। पानी घरों में घुसने से लोग घर से बेघर हो गए और खाने पीने की भी लाले पड़ गए। पार्षद पति आसिफ अंसारी ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और पास ही बने स्कूल में ठहरने का प्रबंध कराया तथा वहीं पर लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया। परिवार इस स्टेडियम स्कूल में मौजूद है, जिसकी क्लासेस बड़ी क्लासें हैं। एक क्लास में लगभग किसी में 15 जने हैं, किसी में 20 जने हैं, किसी में 40 जने हैं। तो कुल मिला के लगभग जो संख्या है 200 लोगों की है और हम यहीं पर रुके हुए हैं। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ हूँ, मेरा परिवार भी इनके साथ है। ये कमरे हैं इस तरह के हॉल। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम एसएसपी ने सरसावा हाईवे कट पर बनाए कंट्रोल रूम पर पहुंच कांवड़ियों से बात कर प्रशासन द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी कांवड़ियों की सेवा में लगे चिकित्सा टीम से भी बात कर ड्यूटी ईमानदारी के साथ करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात सागर जैन, सरसावा थाना प्रभारी सूबे सिंह मौजूद रहे। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बरसात के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कस्बा गागलहेड़ी के पास होकर गुजर रही हिंड नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी गागलहेड़ी और दिनाजपुर की कॉलोनी में घुस गया। वहीं नदी का पानी हर स्कूल में भी भर गया, जिस कारण स्कूल की दीवार भी गिर गई। गंगोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ गंगोह कोतवाली प्रभारी के द्वारा बदसलूकी करने से नाराज पदाधिकारियों ने सीओ गंगोह को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने सीओ गंगोह के कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि वे लोग आईटीआई संचालक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। गंगोह कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंथुरा फोर्स के साथ पहुंचे। वह संगठन मंत्री के साथ धक्का मुक्की करते हुए मुकदमा लगाने की चेतावनी दी। मामले की सही जांच न होने पर आंदोलन करने की बात भी कही गई। मौके पर एसआई संदीप कुमार पहुंचे तो उन्होंने मैं रोड खुलवा करके साइड में ले जा करके बातचीत करनी चाहिए। तभी कोतवाल साहब आते हैं और पूरी बदतमीजी के साथ उन्होंने वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी। उसके बाद हम 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर थाने के मानने ले जाया गया, लेकिन अपनी गलती को देखते हुए ननौता थाना अंतर्गत गांव नैनपुर में मूसलाधार बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिरने से गोवंश की मौत हो गई। छत गिरते ही संजीव पुत्र जयप्रकाश ने मोहल्ले वासियों के सहयोग से मृतक गोवंश को मलबे से बाहर निकाला। इस दौरान कुशलपाल, विजयपाल, महेंद्र, सलेंदर, सोमपाल, इरमचंद सहित मोहल्ले वासी मौजूद रहे। ननौता थाना अंतर्गत सहारनपुर हाईवे पर कांवड़ियों का डीजे लगा। डीसीएम करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन कांवड़िए झुलस गए। कांवड़ियों का जत्था बागपत क्षेत्र के काठा गांव से हरिद्वार जल लेने के लिए जा रहा था। ननौता से सहारनपुर मार्ग पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 4 कांवड़िए मोनू, धीरेन्द्र, रोहित, कमल करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने कांवड़ियों को सीएससी केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर कांवड़ियों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सहारनपुर में भारतीय निष्काम सेवा मंडल द्वारा कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मंडल संरक्षक राकेश जैन, विश्वनाथ गोयल और मुख्य संयोजक अनिल अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। कांवड़ सेवा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, मुकेश रसिया, मानसिंह और मनी वर्मा रहे। शिविर में भोले के भक्तों के लिए चिकित्सा, पेयजल, नहाने, आराम करने की भी सभी सुविधा दी जा रही है। इस दौरान दयाल सिंह मित्तल, विनय जिंदल, विपुल वर्मा, कमल, राजा जैन, दीपक गुप्ता आदि मौजूद रहे। जय भोले की। मैं राजा जैन, अध्यक्ष भारतीय निष्काम सेवा मंडल। हमारे मंडल परिवार द्वारा आज श्री शिव कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 10 जुलाई से भोले की इच्छा तक चलेगा। जिसमें हमने भोले के लिए आने वाले शिव भक्तों के लिए मेडिकल की सेवा, ठंडे पानी की सेवा और उनके ठहरने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था हमने की है। और सभी भोले आ रहे हैं और भोले में भक्ति में हो रहा है। और महादेव को क्या मंजूर है क्या नहीं है, महादेव बरस रहे हैं, ऑटोमेटिक ही कब से बरस रहे हैं। और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि महादेव सभी शिव भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ जय भोले की।
सहारनपुर नगर में भूतेश्वर मंदिर रोड पर अधिक जल भराव होने के कारण मौके पर पहुंचे नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा। क्षेत्र का जायजा लिया और वहां पर रह रहे लोगों का हालचाल भी जाना। महापौर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अधिक वर्षा होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए हमारे द्वारा हर इंतजाम किए गए हैं। राज्य आपदा मोचन बल के आपदा मित्रों द्वारा ग्राम संसारपुर पानी आने की सूचना मिलने पर आपदा मित्रों द्वारा घरों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपदा मित्र अनीश कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि आपदा मित्रों द्वारा लगातार जनपद सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। इस दौरान अनीश कुमार, मोहित कुमार, ईशान गौड़, माज, हिमांशु, अंकुश, इंतजार, आशी, राखी, अनुष्का बालियान, दिव्यांशी लोगों की मदद कर रहे हैं। आज गाँव जैसे कि ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई है, आज काफ़ी समस्या आ रही है, तो हम लोग रेस्क्यू करने जा रहे हैं रोड के माध्यम से और हमारे पास आपदा और नाची है और हम लोग कोशिश करेंगे जब तक भी आज सके और जाए और हमारे साथ जुड़े हुए हैं माफी जी भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे हम लोग जिन लोग कहीं आपके पास इतना लोगों से खोल दिया वीडियो आते हैं। तितरो के मोहल्ला महाजनान के बंदर वाले तालाब में पानी की निकासी न होने के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाने से लोगों का हुआ बुरा हाल। इसके चलते बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया और गंभीर बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा। राहगीरों को हो रही बड़ी परेशानी। इस दौरान बाबा कुलबीर सिंह, रमेश चौधरी, देवराज सिंह, जोगेंद्र चौधरी, धर्मवीर, रवि चौधरी, राम कुमार कश्यप सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप ये लगाओ 21 तारीख के लगभग चुनाव का परिणाम आ गया था और 30 के लगभग बोर्ड की मीटिंग हुई थी। जब भी हम किसी कोई प्लानिंग करते हैं, कहीं पर संस्था में बैठते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता होता है। ये हमें सुना है, ये कहते हैं कि हम पिछली 4 योजनाओं से चेयरमैन नहीं कर रहे। जब आप 4 योजनाओं से चेयरमैन नहीं कर रहे तो आपको अंदाजा भी हो जाना चाहिए था भाई बरसात होगी। जब बरसात होगी तो जल भराव भी होगा और जब जल भराव होगा तो भाई लोग परेशान भी होंगे। तो भाई ये तो इनकी बहुत बड़ी असफलता है। कुछ लोगों ने आज ये कहा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नगर कोतवाली के नया गांव रोड स्थित वीर राजेश गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय से शाकुंभरी विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने सेल्समैन सती से तमाचा दिखाकर 1000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी देहात सागर जैन ने घटना की ली जानकारी। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी थे। बाकी के पैसे गिन रहा था जी। 2 लड़के इधर से बाइक पाए, मेरे माथे पर पिस्टन लगाया उन्होंने और वो जो मेरे हाथ में कैश था मेरा छीन के भाग गया। मैं भाग गया अभी इधर से निकल के, तो उनके हेलमेट पहने हुए थे, मुंह पे कपड़ा भी लपेट रखा था दोनों ने जी, और इधर भाग गया। मैं इतनी स्पीड पर थे जी, उनके बाइक पर नंबर भी नहीं है जी। और कितना कैश था? 21 रिफिल का 21 सिलेंडरों का कैश था जी। किस एजेंसी में कार्य करते हो? भारत गैस, वीर राजेश गैस एजेंसी नकुड़। सहारनपुर नगर में 10 आपदा केंद्र बनाए गए जिसमें लगभग 350 लोगों को रोका गया है, जहां पर उन्होंने भोजन विश्राम आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। नायब तहसीलदार मोनिका चौहान ने बताया कि 10 बाढ़ शिविर स्थापित किए हैं, जिसमें 5 शिविर ने बाढ़ से प्रभावित 350 लोगों को रखा गया है, जिनकी रहने की और भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। इस समय हमारा पूरा जिला, स्पेशली हमारी तहसील सदर व तहसील बेहट बाढ़ की आपदा से ग्रस्त हैं, जिसके अंतर्गत हमारे तहसील सदर सहारनपुर के अंतर्गत हमने 10 अलग अलग बाढ़ शिविर स्थापित किए हैं, जिसमें प्रभावित व्यक्ति आकर वहां पे रुके हुए हैं, जिसमें से हमारे 5 शिविर इस समय क्रियाशील हैं, जिसमें लगभग 350 व्यक्ति रुके हुए हैं, जिनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बाकी अन्य सुविधाएं उन्हें वहीं जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।